लोग ट्रैक कैसे करते हैं खीर गंगा ट्रायंड वाला। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो मौसम बहुत ही अच्छा है। इट्स ड्रिजलिंग राइट नाउ। तो मैंने अभी सर बचाने के लिए टोपी डाली हुई है और आज मैं जा रही हूँ रोहतांग। अब ये नहीं पता कितनी खज्जल होके जाऊँगी क्योंकि बारिश हो रही है, तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगने वाला है। कल मेरे दोस्त मुझे AM PM अलार्म उसकी स्टोरी सुना रहे थे कि यार सुबह का अलार्म लगाना था पर शाम का लग गया तो सुबह सोते रह गए, और वही आज मेरे साथ हुआ। मैंने 5 साढ़े 5 PM का अलार्म लगा दिया जबकि मुझे AM का लगाना था, और शुक्र है भगवान का मेरी नींद खुल गई 5:58 पे, थैंक गॉड। क्योंकि मुझे 6:30 एनी हाउ होटल से निकलना था। तो अभी मैं निकली हूँ, थोड़ा व्यू एंजॉय करती हूँ एंड पहले देखती हूँ कोई परांठे शरांठे मिले और चलते हैं रोहतांग पर। फाइनली मैं निकल गई हूँ और बादल ही बादल है मेरे पीछे एंड इट्स ड्रिजलिंग एंड इट्स फ्रीजिंग कोल्ड बट द वेदर इज सो नाइस। तो अभी हम रुके हैं लोकल ढाबे में, खाने लगे हैं आलू परांठा विद गरम गरम चाय, क्योंकि सुबह से भूखी हूँ और इट्स लिटरली फ्रीजिंग। मुझे गूज़बम्स, इतनी ठंड की वजह से सच में गूज़बम्स आ रहे हैं और क्या बनेगा आगे। तो मेरी चाय और गरम गरम आलू परांठा आ चुका है, तो अब मैं इंजॉय करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। ओके, बारिश हो गई है चालू और मैंने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से। अभी मैंने जंपसूट रेंट पे लिया है, वो मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि ये ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो चलते हैं बैक ऑन रोड और देखते हैं कैसा रहेगा आगे का सफ़र। Finally, I'm here. A, B, C, D, E, F, G. Till you see her, you'll agree. Zoom, 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 zoom. Hey, तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ रोहतांग पास। एज यू कैन सी द व्यू फ्रॉम हेयर, मज़ा आ रहा है। ऊपर बर्फ़ है और मैंने गंदा सा जंपसूट लिया था तो मुझे डालना पड़ेगा, बट मुझे लगा कि यार पहले अपनी वीडियोस और पिक्चर्स करवा लेती हूँ, उसके बाद मैं वो डालूँगी। और ऐसे लग रहा है यार जन्नत में आ गया है यार, इतना मज़ा। हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, क्लाउड लग रहा है कि हमारे साथ ही हैं। तो अब पता चल रहा है लोग क्यों इतनी तारीफ़ करते थे। जर्नी इतनी अमेजिंग थी, इतनी सीनिक ब्यूटी, वाह, मतलब मज़ा आ गया। और यहाँ से अब जाने का मन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम इंजॉय करते हैं। ये ग्रीनरी, ये वादियाँ, इनको ऑब्जर्व करते हैं एंड देखती हूँ कुछ खाने पीने का। तो ठंड कुछ ज़्यादा ही हो गई थी जिसकी वजह से मुझे रास्ते में से ही जंपसूट और बूट्स रेंट पे लेने पड़े, विच कॉस्टेड मी अराउंड $250। तो मैंने ये जो रेंटेड शूज़ हैं फाइनली पहन लिए हैं क्योंकि रास्ते बहुत ही ख़राब है, गिर गई, इससे बेटर है ये शूज़ डाल दूँ। तो मनाली से रोहतांग का डिस्टेंस है अराउंड 36 किलोमीटर्स एंड देयर आर n नंबर ऑफ़ ऑप्शंस यहाँ आने के। लाइक आप अपनी गाड़ी में आ सकते हैं, यू कैन गेट अ टैक्सी एंड देयर आर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस एज वेल। आई थिंक इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं विच कॉस्ट अराउंड $600। तो स्नो पे जाने के लिए वी हैव टू फॉलो दिस ट्रेल। एंड चल के हमें वहाँ तक जाना है। अभी देखते हैं वहाँ जाएंगे या यही व्यू एंजॉय
अभी बहुत डिस्कशन के बाद सोच रहे हैं कि चली जाएं वहाँ बर्फ़ में खेलने। इतनी है नहीं। हम एक बार शिमला गए थे और शिमला आई गेस दिसंबर में या नवंबर में, तो नारकंडा में इतनी बर्फ़ थी, मतलब माउंटेन पे थोड़ी सी जो भी स्नो पड़ती है। आए हैं तो चले जाते हैं। अब ये लल्लू का जो जंप सूट ली है डाल ही लेती हूँ, जूते तो डाल नहीं है, अब उससे भी थोड़ी अपने शो क्या कर देती हूँ, ख़राब कर देती हूँ। फाइनली 15 मिनट ऊपर चढ़ के कहीं तो पहुँचे हैं, बट आई एम अमेज्ड लोग ट्रैक कैसे करते हैं। खीरगंगा ट्रायम्फ वाला, मेरी तो अभी सांस फूल गई और ऐसे लग रहा है बिल्कुल सांस नहीं आ रही। सुना था ऑक्सीजन लेवल कम होता है, बट सच में होता है, क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम आई है ऊपर चढ़ने में। अभी तो इतना डिस्टेंस ही नहीं था, तो देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँची। तो फाइनली इतना चलने के बाद हम रुके, क्योंकि थोड़ी सी बर्फ़ यहाँ पे भी दिखी, तो सोचा यार वहाँ क्या ही जाना, यहीं से सार लेते हैं। रब्दा ना लेके अरे थोड़ी ऊपर पहुंची। ओह माय गॉड, इट्स टू कोल्ड। यहाँ पे तो बहुत लोग थे और स्नो बहुत ही गंदी थी, एज यू कैन सी पूरी मिट्टी मिट्टी, पता नहीं अब बारिश की वजह से है या क्या। तो आलस के मारे हमने यही गलती कर दी, ऊपर नहीं गए टॉप पे, नहीं तो अच्छी सी साफ़ सुथरी स्नो में मज़े करते, बट चलो कोई नहीं। एंड द वन मैंडेटरी थिंग विच वी हैव टू डू व्हेन वी आर इन हिमाचल, फाइनली पहाड़ वाली और फिर हुआ मैगी का राउंड 2। ऊपर फन करके और नेचर एंजॉय करके हम आ गए हैं नीचे, और अब हम जा रहे हैं अटल टनल, और उसमें जो भी छोटे छोटे वाले जगह और भी एक दो जगह थी यार, वहाँ पे नेचर एट इट्स अटमोस्ट स्टेज। थोड़ी धूप निकली है हल्की, फिर भी ड्रिजलिंग हो रही है, बट अभी थोड़ी गर्मी लग रही है, तो मैं ये चेंज करती हूँ। आज मौसम की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली जाना तो पड़ेगा ही। तो रोहतांग पास से अटल टनल का डिस्टेंस है अराउंड 33 किलोमीटर्स। तो बेसिकली रूट ऐसे पड़ता है फ्रॉम मनाली टू रोहतांग पास टू अटल टनल, and then via Atal Tunnel, Solang Valley, and then back to Manali. Finally, a dream come true आया। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि यार अटल टनल को कवर करूँ, रोहतांग पास जाऊँ, बट नहीं, एक्चुअली फॉर्चुनेटली मैं आ पाई इस ट्रिप में, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो वो रही अटल टनल, कहाँ गई पता नहीं। तो अभी मैं चलती हूँ दिस वन, सो लेट्स गो। यहाँ से लेफ्ट जाता है लेह, कारगिल और श्रीनगर की तरफ, एंड आई रियली विश किसी टाइम मैं यहाँ से रोड ट्रिप कर पाऊँ। ट्रेन से तो चलो जाना इजी है, बट आई रियली वांट टू कवर इट बाय रोड।
पहुंच गई हूँ अटल टनल। Oh my god, this was the craziest experience. ये टनल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। I think it's around 9 kilometers and I was just waiting यार कितनी लंबी और कितनी लंबी चलेगी। But you know, I have never experienced anything like this before and it was amazing. And then finally it ended. फाइनली थक हार के रोहतांग घूम के हम आ चुके हैं सोलांग वैली। यहाँ पे जब हम पिछली बार आए थे तो पूरा स्नो से कवर था, बट ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ सीजन, तो अभी स्नोफॉल नहीं हुआ। बट काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे, जैसे पैराग्लाइडिंग, रोप वाला एंड मैनी मोर, विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनीथिंग टुडे। तो आज मैं खाली लेस खाऊंगी और चिल करूँगी। And finally, coffee time. तो सोलांग वैली रोहतांग का सफ़र आज इतना ही। अब मैं जा रही हूँ मनाली वापस। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। तो सोलांग से मनाली वापस जाने के रास्ते में देयर वर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, लाइक जिपलाइन था, हॉट एयर बलून था। तो हॉट एयर बलून राइड मुझे लेनी थी, बट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग्स हम बहुत लेट हो गए थे एंड जितने भी टाइम पीरियड के लिए वो लोग बलून राइड देते हैं वो बहुत कम था एंड इट वाज नॉट वर्थ इट, सो वी हैड टू ड्रॉप द प्लान। तो मनाली वापस जब मैं पहुंची तो एक काम जो सब टूरिस्ट लोग करते हैं वाज टू रोम अराउंड मॉल रोड एंड इट वाज एक्सट्रीमली क्राउडेड। आई डोंट नो क्या गलत टाइम पे आ गए थे हम, बट आई हैव टू डू माई फेवरेट थिंग विच इज़ ईटिंग। फाइनली 1.5 दिन के बाद मैं मोमोज खा रही हूँ। ये गए सेब जो अभी अभी टूटे हैं इस ट्री से। एक आधा पिक करूं क्या? छोड़ो।